कैसे सभी आप सभी का ट्रिपल एम लाइव पर स्वागत है और मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप सभी का एग्जाम लगा हुआ है। एसएससी जीडी का लगा हुआ है, यूपीएसआई का लगा हुआ है और यूपीएसआई का एक क्वेश्चन, यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन सेट थ्योरी से जरूर पूछा जाता है। तो हम लोग बात करें सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी से पहले थोड़ा समझ लीजिए सेट थ्योरी होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी क्या होता है। तो गणित की एक शाखा है जो समुच्चयों का अध्ययन करती है। जैसे डायग्राम देखा होगा, वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं, ये सब सेट थ्योरी होता है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम वाले, वो सब सेट थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। अब कहता है वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संग्रह, मतलब कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। कभी आपको समुच्चय की परिभाषा कभी बतानी है तो आप क्या बताएंगे, गणित की वह शाखा है जो समुच्चयों का अध्ययन करती है, मतलब सेट्स का अध्ययन करती है। वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड और संग्रह कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। अब देखो, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। समुच्चय को हम दो प्रकार से दर्शाते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, या कहते हैं उसको टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे देखा होगा आपने, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे जो नंबर लिखे जाते हैं ये सब क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब उसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन में लिख देते हैं। कोई भी चीज होता है उसको सिंबल में लिख देते हैं। जैसे इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाई कॉमन्स कॉमाज, कॉमाज में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है ना 1, 2, 3, मतलब इसको करली ब्रैकेट जो होता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है कॉमा लगाकर, उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आपसे पूछ सकता है रोस्टर फॉर्म का सिंबल क्या है, तो समझ लेना कॉमा वाला होता है। और जो बिल्डर फॉर्म वाला होता है, in set builder form all the elements have a common property, this property is not applicable to the objects। थोड़ा देख लीजिए, अभी क्वेश्चंस में कराऊंगा, बहुत गजब गजब के क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आ जाएगा। आपका एक ही क्लास से पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सभी क्वेश्चंस आपसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे आज से। चाहे एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई का हो या सीडीएस का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो in set builder form all the elements have a common property, this property is not applicable to the objects that do not belong to the set। मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका, इट्स इफ सेट S has all the elements which are even in a prime numbers, इट इज रिप्रेजेंटेड एट, मतलब मैं बोला था मैंने, इसको कैसे लिखते हैं, वेरिएबल में लिखते हैं। जैसे x बराबर x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, मतलब इसको बोलते हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सिंबल लिखा जाता है x सच दैट x, फिर x को डिफाइन करता है x इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स कितने तरीके के होते हैं, बहुत जरूरी है आपको पता करना कि सेट्स कितने तरीके के होते हैं। पता नहीं कौन सा उसमें पूछ ले आपसे। जैसे पहले पूछा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, जिसके सदस्यों की संख्या क्या होती है, सीमित। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित और इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित। इनफाइनाइट का सिंबल होता है जो है ऐसे बनता है या इस तरह बनाते हैं, तो इनफाइनाइट का जो सिंबल होता है अपरिभाषित होता है ना। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होता, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, 2, 4 मतलब डैश डैश, पता ही नहीं कितने इसमें सेट होंगे। एम्प्टी सेट, अभी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इट हैज नो एलिमेंट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। लेकिन जो नल सेट होता है, जो नल सेट होता है, या इसको कह सकते हैं आपका नल सेट भी कह सकते हैं, फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं, है ना। फाइनाइट सेट समझ गए, परिभाषित होता है ना। अब देखो सिंगलेटन सेट क्या होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। और इसको इक्वल सेट क्या होता है, जो बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इनकी परिभाषाएं सब कॉपी पे लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, सब आपका तैयार हो जाएगा। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नल सेट या पावर सेट दोनों बोलते हैं। अ सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सबसेट, प्रत्येक संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय। यूनिवर्सल सेट होता है जो यूनियन बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, है ना। सबसेट क्या होता है, जैसे ए सबसेट ऑफ बी, मतलब जो ए में जो है ए सबसेट है बी का, मतलब ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, बी में है। जो लिखा होगा यदि किसी समुच्चय ए के सभी सदस्य किसी अन्य समुच्चय बी के भी सदस्य हैं तो कहा जाता है ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब सबसेट है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको सब पढ़िएगा और अच्छे से इसको कॉपी पर सब नोट करना और जहां दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक,
फिर है वेन डायग्राम, जानते हो वेन डायग्राम क्या होते हैं, ऐसे बनते हैं, अभी समझाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफसेट क्या होता है, जो इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन होता है, दोनों में कॉमन होता है। ये जो दोनों में, जैसे मान लो ऐसे बनाया, ये दोनों में जो कॉमन पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जो टोटल होता है, जैसे इसको हम डिब्बे में बंद कर दें, ये टोटल जो होता है ये यूनियन होता है, टोटल ही होता है यूनियन। डिफरेंस ऑफसेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिफरेंस ऑफसेट जो बोला मैंने, ये जो परिभाषा है डिफरेंस ऑफसेट मतलब a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है। a माइनस बी का मतलब होता है कोई भी डायग्राम लिया गया, अगर a माइनस बी का मतलब हुआ ओनली a, ये वाला, अगर ये a वाला सेट है, ये टोटल a है और ये b है, तो a माइनस बी जानते हो क्या होता है, ओनली a होता है, ओनली a। जैसे लैंग्वेज पढ़ते हो तो a माइनस बी का मतलब हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया ओनली a। अगर आपसे कहता है b माइनस a का मतलब क्या हो गया, ओनली b, मतलब जो एलिमेंट b में है लेकिन a में नहीं है, b माइनस a होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट देखो समझाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट जब बात करते हैं, जिससे मान लो हमें a डैश चाहिए, ये a का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है u माइनस a। ये u मतलब यूनियन, टोटल वाला। अभी क्या बताया था देखो यहाँ, इंटरसेक्शन ऑफसेट, डिफरेंस ऑफसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट। वेन डायग्राम क्या होता है, इंटरसेक्शन हो गया, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट देखो, यू जो बोलता है यूनिवर्सल सेट, किसी समुच्चय में विद्यमान सभी उपादानों को लेने पर जो समुच्चय बनता है उसे उस समस्या के सापेक्ष सर्वसमावेशी समुच्चय कहते हैं। इसमें इतनी अच्छी परिभाषाएं हमने लिख दी हैं कि आप कॉपी पे सब नोट्स बना डालो फटाफट, है ना। तो यूनिवर्सल मतलब होता है सभी उपादान, सभी नंबर, सभी एलिमेंट, है ना। तो यहां पर बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो यहां बात कर रहे थे, तो यू मतलब टोटल, यूनिवर्सल में से क्या है ए माइनस। अगर आपसे बी डैश पूछे तो यू माइनस बी होता है। अगर आपसे ए यूनियन बी डैश पूछे, ये इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी, है ना। अगर आपसे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछता है, इसका मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यूनिवर्सल में से सब कुछ माइनस करना है, समझ गए। अगर a माइनस बी का बात करता है तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जैसा ऐसा डायग्राम ओनली a, क्या होता है ये होता है ओनली a, मतलब ये वाला a माइनस बी होता है। अगर आपसे कहता है b माइनस c क्या होता है, तो ये होता है ओनली b। ये सब लिख डालो भैया फटाफट, बात समझ गए। अब ये चीज जो है और आगे बात करें तो a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अगर आपसे 3 का पूछता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन सी पूछता है, तो आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अब ये पूरा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, बात समझ गए। यूनिवर्सल होता है टोटल, ये 3 का है, ये 2 का सेट है। ये जो 2 का सेट बनता है तो ये वाली बात कर रहा है, 3 का सेट बनता है तो इसमें 3 सेट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसका डायग्राम है, बात समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजें। ये डायग्राम है, इसको बोलते हैं सेट, ये सेट का सिंबल है, ये वाला जो करली ब्रैकेट बनता है, ये यूनियन बी का मतलब होता है। सब कुछ मैंने लिख दिया है आपको। अगर बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं तो भी आपको सेट आज समझ में आ जाएगा। परिभाषाएं जो मैंने लिख दी हैं इनमें आप बोर मत होना, हो सकता है ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इनको नोट्स बना डालो। बाकी जो चीज हमने समझाई है ये चीज समझ लो। ये डैश मतलब होता है उसका रिवर्स होता है, या उसका जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या पूरक कह सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और ये डायग्राम होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है, 3 का होता है, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, है ना। और ये सब कुछ मैंने लिख रखा है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है ये वाला पोर्शन। यूनियन का मतलब होता है टोटल, ये होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये है प्रॉपर सबसेट या स्ट्रिक्ट सबसेट, ये है तुम्हारा प्रॉपर सब स्प्रेड। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इम्पटी सेट या पावर सेट इसको बोलते हैं, इम्पटी सेट या पावर सेट, इसमें एक एलिमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये पावर सेट है, इसी का मतलब होता है ए बराबर बी इक्वल सेट, है ना। ये सब सिंबल है, इससे कोई मतलब नहीं। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अब रिलैक्स होके धीरे धीरे पढ़ना है, एक क्वेश्चन को तैयार करना है।
जैसे बोला है कि नंबर ऑफ ए बराबर 16, ए और बी दो समूह ऐसे हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर 16, नंबर ऑफ बी बराबर 14, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 25 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। मतलब अगर इसको वेन डायग्राम से बनाओ तो इसमें कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है टोटल। अगर यू की बात करें तो यू पूरा कितना है 25 है। अब देखो, अच्छा ए कितना है पूरा 16 है, ये कितना है 14 है, तो पूरा ये 16 है, ये पूरा कितना है 14 है, तो 16 और प्लस 14 कितना हो गया, ये 30 हो गया। है कितना यूनिवर्सल 25, मतलब इंटरसेक्शन हो गया 5, है ना। अब 16 है तो कितना हो गया 11, तो ये कितना बचा इधर 9। तो पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या पूछा है इंटरसेक्शन मतलब बीच वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कितना आंसर हो जाएगा 5। अब इसी देखो, इसको आप फार्मूले भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब देखो मान रख दो इसमें फटाफट, यहाँ कितना होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ 25 बराबर 16 प्लस 14 माइनस, इसको मान लो आपको निकालना है, चलो अच्छा इसको ऐसे लिखो इंटरसेक्शन बी। अब देखो 30 हुआ, इधर जाएगा माइनस का 30, तो माइनस का 5 बराबर माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आया 5। ये हो गया आंसर आपका, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप तुरंत कर लेंगे, फार्मूला से भी हो जाएगा और डायग्राम से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब धीरे धीरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट है आज का, अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहां पर डैश है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये डैश है यहाँ पे, ये डैश। ठीक, अब देखो क्या पूछा है, x बराबर कितना दिया, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ, पहले एक समझा दूं, हो सकता है लिखने से और क्लियर हो जाए। 8, 20, 37, 480 और 102, ये इसमें आपका समुच्चय है x। y बच्चों दिया है 11, 8, 20, 33, 112, है ना। अब देखो एंड द एग्रीगेट सेट यू भी दे रखा है, टोटल मतलब जो यूनिवर्सल है वो भी दे रखा है, कितना 1, 2, 3, कितने 500। इसमें कितने सेट हैं यूनिवर्सल में, कुल कितने हैं 500 हैं, कुल कितने हैं 500 हैं। अब देखो हमसे पूछा है एन एक्स यूनियन वाई का पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट पूछा है, उसका पूरक पूछा है या रिवर्स पूछा है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसका मतलब हुआ, देखो आपसे पूछा है एन एक्स यूनियन वाई का क्या कॉम्प्लीमेंट या पूरक पूछा है ना, या रिवर्स पूछा है। अब इसका मतलब होता है u माइनस टोटल में से किसको माइनस करना है, x यूनियन b को, इसको माइनस करना है, ये मतलब हुआ इसका। तो यूनिवर्सल कितने हैं 500 हैं, तो इसका मतलब जब इसको निकालोगे जब आप, तो क्या करोगे 500 में से माइनस कर दोगे कितना, यूनियन तो 500 हो गया, तो ये वाला x यूनियन b, तो यहां से निकालते हैं यूनियन, तो x यूनियन b जब निकालेंगे तो कितने एलिमेंट होंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसमें 6, 8 हो चुका है, 6, 20 हो चुका है, 6, 7 और 8, कितने हो गए 8 हो गए। देखो होता क्या है, यूनियन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, जो x में है और जो y में है उनको एक बार लेना है, बस दोबारा नहीं लेना है, रिपीट नहीं कराना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इसमें हो गए, 5 एलिमेंट हैं इसमें। अब इसमें देखो 11 तो ऊपर है नहीं, तो 6 हो गए, लेकिन 8 ऊपर है, 20 ऊपर है तो नहीं लेना है, 33 ऊपर नहीं है, 112 ऊपर नहीं है, 2, 2, 4, 1, 5, 6 और 7, कितने 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 और फिर कौन सा, इसको लेना है 33, 7 और 8, इनको लेना है, इनको नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, बस समझ गए, इसको लेना है, इसको लेना है, तो 8 हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया 492, इसका मान कितना आया, इसका मान आया 492 बटा कितना हुआ 3 है, तो 3 से काटोगे कितना आएगा, है ना। अब 492 बटा कितना लिखना है, इधर लिख रहा हूं मैं, 492 बटा कितना लिखना है 3, तो ये कितना आएगा, आपको 3 से काटो, 3 एकम 3,
3 छंग 18, 3 चौक 12, 164 आया। माइनस, अब देखो ये कह रहा है कि n जो है x जो तुम्हारा कॉमन है, इंटरसेक्शन है y, x इंटरसेक्शन y, तो इन दोनों में कॉमन कौन था जिसको हमने काटा था? कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, 2 ही तो कॉमन थे, तभी तो काटना पड़ा। तो ये तो काटने पड़े 8 और 20 को, ये तो दोनों कॉमन है, तो 2 ही। तो x अगर आपसे x जो है इंटरसेक्शन y पूछता है तो कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितना है? 6 है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो ये तुम्हारा 164 में से 64 जाएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। इसको दोबारा फिर समझा दें एक बार, देखो ध्यान से। हमें इसका डैश चाहिए, देखो ध्यान से, डैश, तो x यूनियन y का जो डैश होगा ये होगा तुम्हारा u माइनस पूरा यूनिवर्सल में से आपको ये हटा देना है। तो यूनिवर्सल में कितने हैं? टोटल 500 हैं। अब x यूनियन y का मतलब हुआ जो कॉमन है उनको नहीं लेना है, तो खाली 2 एलिमेंट हैं, एक 8 और 20, ये 2 एलिमेंट ऊपर 2 बार है, इनको एक बार काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कर दिया और बटा कितना है? 3, तो ये तुम्हारा आया 492 बटा 3, तो ये तुम्हारा आया 164। कितना आया? 164। अब बोला है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो जो कॉमन थे वो कितने सेट थे? 2 सेट थे, तो ये हो गया तुम्हारा 164 माइनस 2 की पावर 6, तो 164 माइनस 64 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों बात करते हैं, और आप सभी लोग इसको शेयर भी कर सकते हो। आप सभी लोग चाहो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इन किसी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, जो आपके जानने वाले लोग हैं उनको भेज सकते हो, इनको स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, जहां इच्छा हो आप इसको आप शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता है कि लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12। देखो जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारा 12 है, और a जो माइनस बी है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ये 24 है, यही आता है पेपर में एसआई में। और जो b माइनस ए है बेटा ये तुम्हारा 45 है, तो हमसे नंबर ऑफ a का मान पूछा है और नंबर ऑफ b का मान पूछा है। अब जिस बच्चे को पता है कि a माइनस बी क्या होता है? ओनली a होता है। क्या होता है ये ओनली ए होता है। और जो b माइनस ए होता है ये भी क्या होता है? ये ओनली b होता है। ये क्या होता है? ये ओनली b होता है। अब देखो अगर हम इसका डायग्राम बना के समझा जाए तो देखो ध्यान से, तो अगर हम इसको पूरे का a नाम दे दें, इस पूरे का b नाम दे दें, तो जो इतना पोर्शन है, कौन सा? ये जो पोर्शन है ये ओनली a होता है, मात्र a, सिर्फ a। तो ये जो ओनली a है वो कितना है? ये 24 है। ये कितना है? ये तुम्हारा 24 है। ये कितना है? ये 24 है। इंटरसेक्शन जो है वो 12 है, ये 12 है। तो जो b माइनस है मतलब ओनली b की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये वाला इसकी बात कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी है तुम्हारी? ये 45 है। ये कितनी है? ये 45 है। अब जो टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ ए मतलब हुआ टोटल, तो 24 और 12 कितना हुआ? 4 2 6 और 2 1 3, ये कितना हो गया? 36 हो गया। और एन बी क्या हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 5 2 7 और 4 1 5, 57 हो गया। मतलब 36 और 57, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो अगर हम बात करें सीधे लगाना हो कभी, a माइनस बी 24 है, b माइनस ए 45 है, नंबर ऑफ a चाहिए, तो अगर हम a माइनस बी में इंटरसेक्शन ऐड कर दें, a माइनस बी में इंटरसेक्शन ऐड कर दें तो नंबर ऑफ a आता है। क्या आता है? नंबर ऑफ a आता है अगर हम उसमें इंटरसेक्शन ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? अगर हम उसमें इंटरसेक्शन ऐड कर दें तो नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ a हो जाता है। बात समझ गए? अगर हम उसमें क्या करें, इसको ऐड कर दें, अगर हम ओनली b को, b माइनस ए को a इंटरसेक्शन b में ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ b हो जाता है। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ b हो जाता है। आई बात समझ में? तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है कि यूनियन मतलब यूनिवर्सल होता है। देखो बेसिक मैंने पूरा बता दिया है, यूनिवर्सल क्या होता है मैंने पूरी परिभाषाएं बता दी हैं।
ये सब देखो लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट होता है किसी समुच्चय में विद्यमान सभी उपादानों को लेने पर जो समुच्चय बनता है उसे उस समस्या के सापेक्ष सर्वसमावेशी समुच्चय कहते हैं। ये आप इसको पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, बात समझिए। एनी सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब इंग्लिश में भी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन है नंबर 4, कहता है यूनिवर्सल सेट कितने हैं बेटा, 1 से लेके 100 तक कितना सेट हुआ, 100 सेट हुआ, है ना। अब ए में देखो, ए बराबर में कितने सेट हैं, ए में सेट तुम्हारे हैं 1 2 3 4 5, 3 2 5 सेट हैं, ए में 5 सेट हैं। बी में कितने सेट हैं, देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सेट हैं, है ना, बी में 5 हैं। अब देखो हमसे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, किसका पूछा है, ए यूनियन बी का डैश पूछा है, ये डैश लगा है, पूरक कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है, यूनिवर्सल और यूनियन में डिफरेंस होता है। अब यूनियन का मतलब होता है कि इसको एक बार लिखना है, ए यूनियन बी, इनमें लग रहा है यूनियन, तो इनमें जब लगाएंगे ए और बी में, देखो इसमें कितने कॉमन है, इसमें तुम्हारा 22 कॉमन है, 22 को नहीं लेना है दोबारा, 55 को नहीं लेना है दोबारा, 5 नीचे नहीं है, 7 नीचे, 7 है नीचे, 7 को नहीं लेना है दोबारा, बस 50 ऊपर नहीं है, 68 ऊपर नहीं है, तो ध्यान रखना सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने एलिमेंट हुए, 7। तो 100 में से कितना माइनस करेंगे, 7, कितना आएगा 93, मतलब इसका मान कितना आया 93। अब देखो ये दोनों ऑप्शन कट गए तुम्हारे अपने आप, अब 2 में से 1 होगा। अब देखो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का पूरक या रिवर्स, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट अगर इसका हमें चाहिए, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसमें तो यू का मतलब हुआ टोटल 100 माइनस इंटरसेक्शन कितने थे बच्चों, 3 ही नंबर तो थे, तो 3 माइनस होंगे, जो हमने काटे हैं वही तो इंटरसेक्शन है, तभी तो 2 बार है, तभी तो 1 बार लिया गया है। जो इसमें बेटा काटने पड़ते हैं वही इंटरसेक्शन होता है, मतलब दोनों में जो है, ए में भी है और बी में भी है, देखो इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो ए में भी है और बी में भी है। तो कितने एलिमेंट है, 3 है, तो हो गया 97। तो 97 वाला सही है, ऊपर कैंसिल हुआ, तो बी आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि समुच्चय ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है और सकल समुच्चय मतलब यूनियन दे रखा है टोटल, तो ये तो एक बहुत अच्छा सवाल, इसका एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, यहां पर 143:13 करना है आपको, कितना, एक ऑप्शन कर लो 113, ठीक। देखो अब देखो कैसे लगाना है इसको, आपको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का पूरक कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ सबसे पहले यूनियन यूनिवर्सल में से आपको ए यूनियन बी घटा देना है। तो यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा यूनिवर्सल दिया, सकल समुच्चय यूनिवर्सल बोलते हैं, एग्रीगेट सेट जिसको एग्रीगेट बोलते हैं। अभी परिभाषा में क्या लिखा था, एग्रीगेट, देखो ये है एग्रीगेट, मैं बार बार आपको दिखाऊंगा जिससे आपका तैयार हो जाए, है ना। तो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होता है, कॉन्सिडरेशन सेट, एग्रीगेट सेट। अब यहाँ पे देखो सबसेट, है ना, पावर सेट, इन सबको जो है आपको बार बार मैं दिखाता रहूंगा, समझते रहना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये यू है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, जब कॉम्प्लीमेंट की बात करता है जब कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, तो ये दिख नहीं रहा था तभी मुझे हटाना पड़ा। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो ए यूनियन का उप समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, उसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग पहुंच गए थे इस क्वेश्चन में, तो अब यूनियन में कितने सेट हैं, 150 हैं, 150 हो गया, माइनस अब ए यूनियन बी,
तो ए यूनियन बी में कितने होंगे, देखो कॉमन क्या है, यहाँ 8 है तो 8 नहीं लेंगे दोबारा, यहाँ और कोई नंबर है 69 है नहीं लेंगे दोबारा, 80 दोबारा नहीं लेंगे। अब देखो कौन नंबर, अब 1, अब बाकी सब हैं 82, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 6 और 7, 7 घटा देंगे तो 143, कितना 143। तो इधर देखो एक ही ऑप्शन बैठ रहा, वही सही हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, 143 बैठ रहा। अब देखो 13 कैसे, अब पूछा है, बाकी पूछा है नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस 10। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, कितने हमने काटे हैं 3, तो 10 3 कितना हो गया 13। आई बात समझ में, जितने हम काटते हैं नंबर वही इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या दिया है, देखो ये दिया है 3 करली ब्रैकेट 5 7 9 और 11, और जो बी बराबर दे रखा है ये दे रखा है 7 9 11 13, और जो सी बराबर दे रखा है वो 11 13 15। अब पूछा हमसे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले किसको हल करोगे, बी यूनियन सी को हल करेंगे। तो बी यूनियन सी में देखो क्या क्या है, तो बी यूनियन सी जब हम बात करेंगे तो हमने कहा था जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, 11 काट देंगे यहां से, 13 काट देंगे बाकी नहीं, तो 7 9 11 13 15 एक बार लिखा जाता है। अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए इसके साथ, तो ए और इसमें कॉमन क्या है, देखो 7 है यहां हो गया, 9 है यहां हो गया, 11 है यहां हो गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो बचा कितना 7 9 और 11, ये इसका उत्तर हो गया 7 9 11। पहले क्या करोगे, यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है कि बी और सी में जो रिपीट होंगे उनको एक बार लिखा जाएगा, बस जो 2 बार होंगे उनको एक बार लिखेंगे। फिर ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसका ये सिंबल का है इंटरसेक्शन का है, कॉमन का है, तो दोनों में कौन से कॉमन है, तो 7 है 9 है 11 ऊपर है, 7 9 11 नीचे है, तो बच्चों ये उत्तर हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी का मान क्या होता है, तो ये बी ऑप्शन है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा इसका मान ये होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में हमसे p डैश पूछा है, क्या पूछा है p डैश, तो p डैश अगर पूछा है तो क्या हुआ, p डैश बराबर होता है u माइनस p, तो u में कितने एलिमेंट हैं, देखो तो u में एलिमेंट हैं 100, कितने एलिमेंट हैं 100, माइनस p में कितने हैं 4, कितना आया आंसर 96। कितना बढ़िया गजब का क्वेश्चन, अब तो समझ में आ रहा होगा गजब का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए क्या है, कौन सेट है, पावर सेट है, या इसको फाइनाइट सेट कह सकते हो, एंड बी बराबर कितना है 1 2 3। तो हमने कहा था इसमें कितने सेट होते, कितने एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है, जो 5 सेट होता है, जो 5 होता है नल सेट होता है, उसमें एक सेट होता है, एक एलिमेंट होता है, यहाँ 3 है, कुल कितने हो गए, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब पता नहीं इसमें कौन सा होगा, इसमें कॉमन है नहीं है ऐसा कोई तय नहीं होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 3 है इसमें 1 है, तो कुल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, यू बराबर दिया है, यूनिवर्सल भी दिया है। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, ए यूनिवर्सल बी मल्टीप्लाई एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या गजब का सवाल है। तो ये यूनियन बी मतलब कितना हुआ, इसमें कितने एलिमेंट हुए, तो यूनियन मतलब क्या है, जो कॉमन हो उसको नहीं लिखेंगे, 5 है यहाँ 5 है काट देंगे एक, बाकी नहीं है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना हो गया 5 गुणे। अब इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कितने कॉमन है इसमें, सिर्फ एक कॉमन है, कितने हैं 1, और हैं कितने यूनियन में, यूनियन में 20 हैं, कितने, इसका मतलब होता है u माइनस कितना इंटरसेक्शन, मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो नंबर u माइनस क्या होगा, u माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक है, एक की तो कॉमन है, मैंने एक ही तो काटा है, 5 6 7 और 5 8 10 में कॉमन क्या है, सिर्फ 5 है। यूनियन में कितने हैं 20 हैं, 1 2 3 4 5 कहां तक 20 हैं, तो टोटल 20 में से कितना माइनस करोगे, एक कितना आएगा 19, तो 19 बचे कितना होता है 19 बचे 75। आया समझ में, तो ये क्या है, क्या वो निकालना था ए, अच्छा यहां पे भी डैश लगा है,
यहाँ पर भी डैश है, अगर यहाँ पे भी डैश है तो ये आंसर नहीं होगा 95। अगर यहाँ पे भी डैश है, देखो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर भी डैश है तो आंसर नहीं होगा ये। देखो कैसे, यहाँ भी डैश है ना, ये चीज देखो, तो ए यूनियन बी का डैश है और गुणे ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ये दोनों डैश हैं। तो पहले तो ए यूनियन बी निकालो, कितने होंगे, हमने भी काटा था 5 काट दिया था, 3 2 5, 5 किस में से, अब ये 20 में से टोटल u माइनस क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ये कितने हैं, 20 हैं, ये कितने हैं, 5 हैं, तो ये 20 माइनस 5 कितना आया, 15 गुणे। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन में कितने, एक ही नंबर तो है, तो उन टोटल 20 में से एक माइनस कितना आएगा, 19, तो 19 बचे 95, 19 19 9 कितना होता है, 28, 285, ए ऑप्शन। देखो कितना गड़बड़ हो रहा था, 95, खाली डैश के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि डैश लगा था इसलिए क्या हो जाएगा, वो यूनियन में से डैश अगर कभी भी लगा है तो टोटल यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये रही आज की क्लास, आपके लिए हमने सेट थ्योरी क्लास आपको कंप्लीट दे दिया है। अब दूसरा क्लास भी आपको बहुत जल्दी हम दे देंगे इसमें, तो इसको फटाफट आप रिवाइज कर डालो, सेट थ्योरी के और क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे बहुत जल्दी। इसको शेयर कर देना, और चाहो तो इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां तक हो इसको शेयर कर दो आप सभी, और यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम आगे आपकी क्लास कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।